तो चलिए डूंगरपुर उपद्रव मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। पिछले 23 घंटे से बवाल जारी है। आगजनी और पथराव जो है उपद्रवी लगातार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को खदेड़ा है। धौलपुर से एसटीएफ की टीम जो है रवाना हो गई है। 70 एसटीएफ के जवान रवाना हुए हैं। कई किलोमीटर पुलिस जो है पीछे हट गई है। पुलिस लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। उदयपुर सीमा की ओर ये उपद्रवी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो डूंगरपुर उपद्रव मामले में एक बड़ा अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर। पिछले 23 घंटे से ये बवाल जो है लगातार जारी है। अभी तक स्थिति कंट्रोल में नहीं है। आगजनी और पथराव लगातार ये उपद्रवी कर रहे हैं। ऐसे में धौलपुर से एसटीएफ की टीम जो है रवाना की गई है। 70 एसटीएफ के जवान मौके पर रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि कई किलोमीटर ये जो पुलिस है पीछे हटी है। पुलिस लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एक तरीके से जहां एक तरफ ये जो उपद्रवी हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच 70 एसटीएफ के जवान जो हैं डूंगरपुर के लिए रवाना हुए हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। तो वहीं आज सीएम अशोक गहलोत भी 5 बजे प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करेंगे। तो बड़ी अपडेट आपको डूंगरपुर से बता रहे हैं, जहां पिछले 23 घंटों से ये जो बवाल है ये नहीं थम रहा। स्थिति अब भी आउट ऑफ कंट्रोल बनी हुई है और उदयपुर सीमा पर लगातार ये उपद्रवी बढ़ते जा रहे हैं। पीछे हटने का नाम ये उपद्रवी नहीं ले रहे हैं। पुलिस भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। तो एक बड़ी अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर। आगजनी और पथराव लगातार उपद्रवी कर रहे हैं। तो वहीं डूंगरपुर मामले में गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि नासमझ लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की है। सरकार उन्हें सुनने के लिए तैयार है, हर मांग सुनने के लिए तैयार है। सरकार ये बयान दिया है, कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ जहां उपद्रवी समझने का नाम नहीं ले रहे, सुनने का नाम नहीं ले रहे, तो ऐसे में एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बयान दिया है। डूंगरपुर में NH 8 पर मोतली मोड़ के पास खड़े हैं, पुलिये के ऊपर, जहां पर कल से करीब 20-22 घंटों से उपद्रव चला जा रहा है। शिक्षक भर्ती 2018 के मामले में जो अभ्यर्थी हैं, ST वर्ग के अभ्यर्थी, उन्होंने 5 से 7 किलोमीटर के हाईवे पर जो है कब्जा कर रखा है। बड़ी संख्या में गाड़ियां जला दी गई हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। कुछ होटलों में और पेट्रोल पंप पर लूटपाट और तोड़फोड़ हुई है। और इस वक्त हम आपको जो दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये उपद्रवियों द्वारा जो आगजनी की गई है, गाड़ियां जलाई गई है, उसके धुएं के उठ रहे गुबार हैं। और इसके साथ में ही पुलिस द्वारा जो जवाब के रूप में रबर बुलेट और टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, वो चीज़ भी आप स्क्रीन पर सीधा देख सकते हैं। पूरे मामले को लेकर के जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसको मामले को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। आप पीछे से आवाज़ें सुन सकते हैं, किस प्रकार फायर की आवाज़ें आ रही हैं। अब देखना होगा कि ये जो घटनाक्रम है कब तक पूरा हो जाता है या कब तक समाप्त हो जाता है। प्रशासन इसको कब तक काबू में कर पाता है या हाईवे कब तक खुलवा पाता है। कैमरामैन जमाल के साथ में जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। साथ न्यूज 18 संवाददाता जयेश मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। जयेश, अपडेट बताइए सबसे पहले, पूरे मामले में स्थिति कंट्रोल है अब भी या अब भी वही स्थिति है, आउट ऑफ कंट्रोल? जी, मैं बताना चाहूंगा, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले हम यहाँ से 500 मीटर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले हम यहाँ से 500 मीटर आगे थे और अभी जस्ट भाग करके इधर 500 मीटर उदयपुर जिले की तरफ आ गए हैं। अब जो पुलिस का जो कल से जो मेन पॉइंट बना हुआ था, वहाँ से हम करीब 1 किलोमीटर उदयपुर जिले की ओर धकेल दिया गया पूरा पुलिस जाब्ता। अभी आप विजुअल में देख रहे होंगे जिस प्रकार से सारा पुलिस का जाब्ता जो भाग करके अपनी गाड़ियों में लटक करके उदयपुर जिले की ओर भाग रहा है। और देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए और पुलिस को लगातार खदेड़ा जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि जो पुलिस, आप बिल्कुल मैं कैमरामैन जमाल को कहूँगा दिखाया किस प्रकार से प्रदर्शनकारी पहली बार न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव, अभी तक प्रदर्शनकारी लाइव नहीं दिखाए गए। अभी हम लाइव दिखाएंगे प्रदर्शनकारियों को जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो है पुलिस भी देखिए, पुलिस की गाड़ियाँ किस तरीके से भाग रही है और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। जयेश, यहाँ पर गौर करने वाली बात, तनावपूर्ण, ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है और हमें भी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पुलिस सारी जा चुकी है और
स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। जयेश, मैं बस ये जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अभी गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम इनकी सुनने के लिए तैयार हैं और अपने हाथ में कानून ना ले, तो आखिर वजह क्या बताई जा रही है कि ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है? मणि, मैं बताना चाहूंगा, ये भीड़ तंत्र है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है। ये इनका यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनका लीडर कौन है और कौन इनको लीड कर रहा है, किसके कहने पे ये चल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रतिनिधि इनके बात भी कर रहे हैं तो इन तक ये बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये भी अभी क्लियर नहीं, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और अगर कोई बात हो भी रही है तो इन तक कैसे पहुंची होगी, ये क्लियर भी नहीं आ रहा है। अब जो ये भीड़ है, खेरवाड़ा, उदयपुर जिले का खेरवाड़ा कस्बा है, उस तक आ पहुंची है और जो खेरवाड़ा कस्बे में घुसने की तैयारी है अब, और जिस प्रकार से इनका ट्रेंड चला आ रहा है कि ये लूटपाट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो अब खेरवाड़ा कस्बे में लूटपाट और तोड़फोड़ की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़े तो निश्चित ही ये खेरवाड़ा कस्बे में घुस जाएंगे और बहुत ज्यादा भारी जयेश, नुकसान यहाँ पर आप करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, लगातार पथराव कर रहे हैं और मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मान लिया जाए जयेश कि इसके पीछे कोई हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सरकार भी आगे आ रही है, सीएम गहलोत भी 5 बजे प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करेंगे, डोटासरा ने बयान दिया है, गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है और पुलिस भी लगातार जो है कार्रवाई कर रही है, तो क्या वजह माना जाए इसके पीछे कोई हिंसा भड़काने की कोई साजिश सामने आई है किसी के जरिए? जयेश, साजिश का तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि जो बयानबाजी नेताओं की तरफ से लगातार हो रही है, लेकिन इसका असर जो है वो उपद्रवियों पर बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए किस प्रकार उपद्रवी जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, हम इनके बहुत नजदीक हैं और ये पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। अभी पुलिस देखेगा, फिर पुलिस भागेगी, पुलिस के पास में इसके अलावा जयेश, क्योंकि ये तस्वीरें देख के कोई नहीं कह सकता कि ये लोग अपनी मांगों के लिए, इन लोगों को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये भविष्य में शिक्षक बनेंगे। इन लोगों को देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंसा फैलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें साफ तौर पर यही इशारा करती है कि हिंसा फैलाने की साफ तौर पर यहाँ पर कोशिश जो है की जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो उपद्रवी हैं ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इनको समझाने की लगातार कोशिश कर रही है सरकार, कर रही है प्रशासन, कर रहा है, लेकिन ना तो कोई समझने के लिए तैयार है, ना कोई सुनने के लिए तैयार है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी सीधे न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में ये लोग मौजूद हैं और किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार बस पत्थरबाजी की जा रही है, हमला किया जा रहा है। आखिर ये प्रदर्शन है तो कैसा प्रदर्शन है, और अगर हिंसा ये की जा रही है तो आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले 23 घंटों से यह प्रदर्शन जारी है। तो जयेश मेरे साथ लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। जयेश, हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर साफ तौर पर यही इशारा करती है कि भीड़ अब भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे 10-12 दिनों से, लेकिन अब ये तस्वीरें यही दिखाती हैं कि हिंसा करना चाहते हैं, इस किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, अब जो परिस्थितियां बन गई है इसको देख करके ये लगता है कि ये जो शिक्षक भर्ती की जो मांग को लेकर के जो ये आंदोलन शुरू किया गया था, अब मकसद से पूरी तरह से भटक चुका है। अब जो इनका जो मकसद है वो सिर्फ हिंसा करना, लूटपाट करना और आतंक फैलाना और ये आगजनी तोड़फोड़ करना, यही मकसद रह गया है। अभी हम उदयपुर जिले की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उपद्रवी हमारे पीछे चल रहे हैं, ठीक हम उनके आगे चल रहे हैं। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे तक जो है वो उपद्रवी आ चुके हैं और अब जो ये हिंसा की जो आग है वो डूंगरपुर जिले से निकल करके उदयपुर जिले में भी आ गई है जी। आप ये जो विजुअल में आप देख सकते हैं किस प्रकार पुलिस जो है वो गाड़ियों में भर भर के आगे बढ़ती जा रही है, उपद्रवी पीछे आते जा रहे हैं। बिल्कुल बेबस और लाचार पुलिस डूंगरपुर में, पुलिस का जो चेहरा है वो डूंगरपुर में दिखाई दे रहा है। मणि, जयेश, यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन भी कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ है, हजारों की संख्या में ये लोग मौजूद हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर क्या ये मान लिया जाए कि प्रशासन इस भीड़ के सामने कमजोर पड़ रहा है? जी बिल्कुल यही कहेंगे। पिछले 22 घंटों से जिस प्रकार उपद्रवी हावी है और पुलिस के पास में पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है,
तो ये माना जा सकता है कि अब यहाँ पर पुलिस का जो कंट्रोल है, जो राज है प्रशासन का, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और भीड़ ने पूरा ये जो एरिया है उसने भीड़ ने कब्जा कर लिया है। अब उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे तक, जहाँ पर आबादी है, मकान है, दुकानें हैं, वहां तक ये जो उपद्रवी पहुंच गए हैं। पुलिस लगातार अपनी गाड़ियों में भरकर उदयपुर जिले की ओर, खेरवाड़ा से आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन उपद्रवी रुकने को तैयार नहीं है। और अब खेरवाड़ा जो कस्बा है उदयपुर जिले का, उसमें भी स्थितियां खराब होने की पूरी संभावना है। तो लगातार न्यूज 18 संवाददाता जयेश मौके पर बने हुए हैं और आप तक सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ तंत्र जो है पुलिस पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग ना सरकार के सुन रहे हैं, ना प्रशासन के सुन रहे हैं। तो जयेश, अब ये अगर ये लोग नहीं माने तो आगे प्रशासन क्या रुख अख्तियार करेगा? क्योंकि नहीं माना जा सकता और ये लग भी नहीं रहा है तस्वीरें देखकर कि आगे ये लोग मानेंगे। जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है, ये देखकर लगता नहीं है कि अब ये भीड़ तंत्र रुकेगा, ये हिंसा रुकेगी। लेकिन अब जो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से अभी तक कोई ना तो सख्त कदम उठाया गया है और ना आगे दिखाई दे रहा है कि कुछ करेंगे। अभी बिल्कुल अब वो वक्त आ गया है कि सरकार को, प्रशासन को सख्त कदम उठाते हुए। तो जयेश, वजह क्या माने जाए इसके पीछे कि आखिर क्यों प्रशासन जो है पिछले 23 घंटों से यहाँ पर लचर बना हुआ है? क्यों आखिरकार प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या प्रशासन इतना कमजोर है डूंगरपुर का कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्योंकि ये लोग सीधे तौर पर आम जन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मामले को लेकर के हम जो कलेक्टर और एसपी है उनसे लगातार कल से बात करने की, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कलेक्टर और एसपी डूंगरपुर के हैं वो किसी भी मीडिया को किसी भी प्रकार की जानकारी न कैमरे पे दे रहे हैं, न मौखिक बता रहे हैं और कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि उनके हाथ में अब कुछ बचा भी नहीं है और अब जो सरकार को इस पूरे प्रकरण को देखते हुए सेना के जवान या आर्मी को भेजना अब जरूरी हो गया, इस टाइप का लग रहा है। जी, ना अधिकारी बयान दे रहे हैं, ना कलेक्टर बयान दे रहे हैं। आप महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि कोई भी अधिकारी यहाँ पर सामने खुलकर नहीं आ रहा है, कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है कि आखिर क्या वजह बताई जा रही है। क्योंकि 10-12 दिनों से ये लोग यहाँ पर महापड़ाव डाले हुए थे। प्रशासन अब ये कह रहा है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, लगातार एसटीएफ की टीम जो है मौके से रवाना हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन यहाँ पर आगे क्या रुख अख्तियार करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये बड़ा सवाल है। और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर ये लोग, इन्होंने शुरुआत की थी अपनी मांगों को लेकर, की भर्ती को लेकर, लेकिन अब ये जो उपद्रवी हैं सीधे तौर पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पर एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जयेश जी बिल्कुल, अब ये जो मकसद है इनका, मकसद से पूरी तरीके से भटक चुके हैं और जो इनकी जो मांग थी शिक्षक भर्ती में 1167 पदों पर एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती देने की, वो मकसद से अब बिल्कुल भटक चुका है ये आंदोलन और पूरी तरीके से हिंसा पर आ चुका है। भटक चुका है ये आंदोलन और पूरी तरीके से हिंसा पर आ चुका है। आप ये देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान सामने आया, सीएम गहलोत का बयान सामने आया, सभी मिलकर ये बोल रहे हैं कि स्थिति अपने हाथों में, कानून अपने हाथों में ना लें। तो क्या वजह बताई जा रही है? आखिर कोई आपको ऐसी जानकारी मिल पाई है, उस शख्स के बारे में आपको पर्टिकुलर पता चल पाया जयेश कि आखिर इसके पीछे कौन वो लोग हैं कि जो हिंसा भड़काने की कोशिश आखिरकार कर रहे हैं? क्योंकि चिंगारी को हवा देने का काम तो कोई कर रहा होगा ना जयेश। इसके पीछे सीधे तौर पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये स्थानीय राजनीति इसके पीछे हो सकती है। कुछ डूंगरपुर में बीजेपी, कांग्रेस और भारतीय ट्राइबल पार्टी तीनों पार्टियों के विधायक हैं और 4 सीट में से 2 सीटों पर बीटीपी के विधायक हैं, 1 सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर बीजेपी के एमएलए हैं। और इस जब से ये चुनाव के बाद में ये सरकार का गठन हुआ, तब से लेकर के इस प्रकार के छोटे मोटे गतिरोध सामने आते रहे हैं। हमारे साथ में कैमरे पर आईजी विनीता ठाकुर दिख रही है। देखिए किस तरीके से ये पुलिसकर्मियों को निर्देश दे रही है। हालांकि ये भी अभी कुछ देर पहले हमारे साथ ही गाड़ी में बैठकर उपद्रवियों के जो है उनके बचकर उनसे भागती हुई नजर आई थी। जयेश, मुमकिन हो तो अगर पॉसिबल हो जयेश, तो आप इनसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर अब आगे ये लोग क्या रुख अख्तियार करेंगे। जी हम कोशिश करते हैं और ये जिस प्रकार से एक तरह से खेरवाड़ा कस्बे में हम अभी हैं और ये हाईवे पूरी तरीके से सरकारी गाड़ियों से जाम हो चुका है। ये आईजी विनीता ठाकुर जो है वो आगे चल रही है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम प्लीज। एक मिनट। तो देखिए किस प्रकार से
आईजी विनीता ठाकुर ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है और साफ कह दिया कि वो कुछ नहीं बोलेंगी। इससे साफ जाहिर है कि जब आईजी रेंज का कोई अधिकारी मीडिया को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है तो एसपी और कलेक्टर क्या बता पाएंगे। कुल मिलाकर के अब परिस्थितियां इनके काबू में नहीं रही है। आईजी बयान नहीं दे रहे हैं, कलेक्टर तो बयान दे ही नहीं रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी बयान नहीं दे रहा है। यहाँ पर उपद्रवी लगातार पुलिस बल पर हमला कर रहे हैं, तो क्या वजह आगे समझ नहीं आ रहा है जयेश कि आखिर ये जो मोड़ है, ये जो पूरा मामला है, ये जो हिंसा है, क्या रंग लाएगी आगे? क्या ये मान लिया जाए कि ये उपद्रवी आज भी पूरे दिन दंगे करेंगे, कल भी पूरे दिन ये तस्वीर निकलकर सामने आएगी? शाम 5 बजे जो सीएमआर में बैठक रखने की बात की गई है, सबकी नज़रें उस पर हैं। जैसा कि कुछ देर पहले बीटीपी के विधायक राजकुमार रौत ने हमको बताया था, हमारे चैनल को बताया था कि जो कल 24 तारीख को जयपुर में इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होनी थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं हो पाई और उसके बाद से जो लेटर, जो बैठक निरस्त होने का जो लेटर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद ये सारे अभ्यर्थी जो है वो अभ्यर्थी और उनके समर्थक, खासतौर पे समर्थक कहना चाहूँगा क्योंकि इतनी संख्या में अभ्यर्थी है ही नहीं, तो वो सारे इकट्ठे हो गए, उससे भड़क गए और तभी से लेकर के परिस्थितियाँ जो है यहाँ पे बिगड़ी हैं। अब आज शाम को जो सीएमआर में जो बैठक होनी है तो उसके बाद में क्या बैठक के बाद क्या निर्णय निकल के आता है, उसी के बाद कुछ भी कहा जा सकता है कि ये जो आंदोलन है, जो ये उपद्रव है, ये खत्म होगा या नहीं होगा। ये तस्वीरें कई सवाल खड़ा करती है जयेश, कई सवाल खड़ा करती है, क्योंकि इनकी मांग तो थी कि इनको शिक्षक बनना है, ये चाहते तो थे शिक्षक बनना। अभ्यर्थी जो थे लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए थे, ये आगे जाकर बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते, ये लोग बताते कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब यही लोग हिंसा कर रहे हैं। अगर सरकार इनकी मांगे मान भी लेती है तो ये क्या मैसेज देंगे छात्रों को कि हम सड़कों पर उतरे थे, हमने दंगे किए थे, हमने पुलिस बलों पर हमला किया था, हम पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पर, ये छात्रों को सिखाएंगे? जी बिल्कुल, अगर ये मिल भी जाती है तो बहुत गलत मैसेज जाएगा, किस प्रकार के लोग इस शिक्षा के पेशे में आएंगे। हालांकि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, उनको नौकरी दिलाने के लिए किया गया था, लेकिन जिस संख्या में यहाँ पर उपद्रवी इकट्ठे हुए हैं वो संख्या जो है वो अभ्यर्थियों की है ही नहीं, क्योंकि इतनी संख्या में जो 1167 पद है उसमें से भी सभी नहीं मान सकते जो यहाँ पर आंदोलन में आए होंगे, तो इतनी संख्या में जो है वो उनके समर्थक हैं और ये अब जो अभ्यर्थियों का जो नौकरी के लिए जो आंदोलन था, महापड़ाव था, अब वो पूरी तरीके से हिंसा में बदल चुका है। मैं कैमरामैन जमाल से कहना चाहूँगा, फिर पुलिस का एक बार मूवमेंट हुआ है, ये जिस प्रकार पुलिस आगे बढ़ने की, अब उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए फिर वापस आगे बढ़ रही है, जैसा कि कल से चला आ रहा है कि कभी पुलिस आगे तो कभी उपद्रवी पीछे, कभी उपद्रवी आगे तो पुलिस पीछे। ये जो घटनाक्रम है वो कल से चला आ रहा है और इसका कोई नतीजा निकल करके नहीं आ रहा है। मणि जी जयेश, यहाँ पर एक न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मौके पर दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं पल पल की किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन, अधिकारी, प्रशासनिक अमला सभी मौजूद है और यहाँ पर उपद्रवी इन प्रशासनिक अधिकारियों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। तो आखिर महत्वपूर्ण सवाल तो यही रहेगा जयेश इस पूरे मामले में कि आखिर ये लोग जो है छात्रों का भविष्य संवारेंगे, ये लोग शांति का सबक सिखाएंगे, ये लोग अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, ये पहली बात तो कई जो पिछले 18 दिनों का जो आंदोलन चल रहा था उस दरमियान कुछ अभ्यर्थियों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोविड की धाराओं और गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। तो एक बात तो जाहिर है कि जो अभ्यर्थियों का नाम मुकदमे में आ चुका है, अगर सरकार का कोई निर्णय भी होता है नौकरी देने के लिए, तो कम से कम वो अभ्यर्थी उन मुकदमों की वजह से अपना भविष्य खराब कर चुके हैं, क्योंकि अब मुकदमे की वजह से उन लोगों की तो नौकरी नहीं लग पाएगी। लेकिन जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं बहुत चिंताजनक हैं, बहुत ख़राब परिस्थितियां हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और अब ये आग जो है वो डूंगरपुर ज़िले से निकल करके उदयपुर तक पहुंच चुकी है। हम लोग इस वक्त उदयपुर ज़िले के खेरवाड़ा कस्बे से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। धुआं का बड़ा बड़ा गुब्बार उठ रहा है, यहाँ पर प्रशासनिक जो जाब्ता है, प्रशासनिक अमला है यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जयेश, मैं जानना चाहूंगी अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई कर ली गई, कितने लोगों को हिरासत में ले लिया गया है?
जी, पुलिस खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल पाई है कुछ पुलिस अधिकारियों से, करीब 2 दर्जन के आसपास जो उपद्रवी हैं कल से लेकर अब तक हिरासत में ली जा चुकी है। गिरफ्तारी नहीं कहेंगे अभी इनकी, क्योंकि अभी पुलिस का बस टारगेट जो है वो कानून व्यवस्था बहाल करने में, हाईवे खुलवाने में है, जो पिछले 23 घंटों से बंद पड़ा है, और ये पूरा माहौल शांत होने के बाद में फिर उनको गिरफ्तारी उनकी दिखाई जाएगी। जयेश, यहाँ पर आपने एक जानकारी दी कि 2 जो अभ्यर्थी थे वो सीधे तौर पर अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी भविष्य में, क्योंकि उन पर एक्शन ले लिया गया है। तो तब भी ये लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो सीधे तौर पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि इंटेंशनली वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही बताया था थोड़ी देर पहले कि जो मांग थी अब वो पूरी तरीके से हिंसा में बदल चुकी है। देखिए, ये लगातार पुलिस की ओर से जो टीयर गैस और रबर बुलेट की फायरिंग की जा रही है, आप कैमरे पे सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि आवाज़ भी आ रही है और धुआं भी उठ रहा है। ये फायरिंग की आवाज़ है, फायरिंग का धुआं है। तो माहौल जो है लगातार गर्माता जा रहा है, और किसी भी सूरत में अभी हाल फिलहाल इसको कम होने की या समाप्त होने का कोई गुंजाइश नहीं चल रही है। तो लगातार देखिए, पुलिस फिर भाग कर आई है, हमें भी भागना होगा। उपद्रवियों ने एक बार फिर जो है पथराव कर दिया है, सब लोग भाग रहे हैं। किस प्रकार से हम अपने दर्शकों को अपनी जान पर खेलकर जो है सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उपद्रवी है लगातार पुलिस बल पर हमला कर रहे हैं। कभी पुलिस बल जो है इनको खदेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस जो है नाकाम साबित होती दिख रही है। हालांकि जो एसटीएफ के 70 जवान मौके के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि ये उपद्रवी पुलिस बल पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं सीधे तौर पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो उपद्रवी हैं ये हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। जयेश, जी, माहौल पूरी तरीके से हिंसक हो चुका है और हालात ऐसे लग रहे हैं कि अब ये कंट्रोल में फिलहाल आने की स्थिति बिल्कुल में अब उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि ये लोग अब मानने के लिए तैयार है। अब बस सवाल तो सिर्फ इतना है कि अब सीएम अशोक गहलोत प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, बड़ा सवाल अब यही रहेगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।